रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है हमारी वो 22 टू 23% तक रिड्यूस हो जाती है। तो पहले ही हमारी प्रोडक्टिविटी पूरे दिन के अंदर 60 से 70% भी मुश्किल से ही हो पाती है। उसमें भी सर्दियों में जो पढ़ने का मन ही नहीं करता है, जो किताबें हैं वो स्टडी टेबल पर ऐसे ही रखी रहती हैं। हमारा प्लानर जो हमने सोचा था अब तो अपना 100% दूंगा, अब तो एकदम सब कुछ फोड़ फाड़ दूंगा, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। हम अपनी रज़ाई में घुसे रहते हैं और सच बताओ तो वहाँ से निकलने का भी मन ही नहीं करता है। और ये जो सर्दियों का टाइम होता है ना, नवंबर दिसंबर वाला, ये हमारी प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट होता है। ये कह सकते हैं कि यही 2 मंथ डिसाइड करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, चाहे वो बोर्ड हो या फिर वो नीट का एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। और सर्दियों के अंदर हमेशा अक्सर ऐसा होता है, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है सर्दियों के अंदर हमारी वो होती है कि हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। हमारी नींद किसी तरह से पूरी ही नहीं हो पाती है। और सर्दियों में जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है ये कि हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। ये ठंड के टाइम नींद बहुत ही आती है। हम 10-10 घंटे तक सो जाते हैं, लेकिन तभी भी जब 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी जब उठते हैं तब भी हमारी बॉडी फ्रेश फील नहीं करती है। उसके बाद थोड़ी देर ही हम पढ़ पाते हैं, उसके बाद वापस से हमें नींद आने लगती है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमने सिर्फ इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर लिया ना, तो लगभग 50 से 60% तक जो हमारी पढ़ाई के अंदर जो एफिशिएंसी कम हो रही है, हम उसको 50% तक लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ये होता है मेनली 2 रीज़न की वजह से। सबसे पहला रीज़न है वो है सनलाइट। एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने ये बताया कि जब हमारी बॉडी सनलाइट के अंदर जाती है, जब सनलाइट हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है, एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। हमारी बॉडी सनलाइट में नहीं जाती है तो जो सेरोटोनिन रिलीज़ ही नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हमारे हाथ पे बहुत गिरे गिरे रहते हैं और हमें नींद आती रहती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब हम पढ़ने बैठें, जब भी हम सुबह उठें और उठ के स्टडी टेबल पे जाके पढ़ने बैठें, कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी के अंदर आके पढ़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी के अंदर जब आके हम पढ़ेंगे और जब लाइट जाएगी हमारी आइज़ पे, तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि दिन निकल चुका है। और जब ज़्यादा लाइट मिलेगी तो हमारी आइज़ में से जो नींद आती है वो नींद आनी कम हो जाएगी। इसी तरह जो आपने सुना होगा कि रात को सोने से 1 घंटे पहले हमें अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन से जो लाइट निकलती है वो ब्लू लाइट, वो हमारी आइज़ को ये सिग्नल देती है कि अभी तो दिन है। हम सोने तो 12 बजे चले जाते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, अभी जल्दी सो जाते हैं, नींद कंप्लीट होगी, सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। बट रियलिटी में क्या होता है, हमें सोते सोते 2 से 3 बज जाते हैं और नेक्स्ट डे से ही वही साइकिल रिपीट होती है और वही साइकिल चलती रहती है। फिर जब सुबह हम जल्दी उठ भी जाते हैं तब भी हमारी बॉडी फिर गिरी गिरी रहती है, वो एक्टिवनेस नहीं होती है, वही साइकिल रिपीट पे चलती रहती है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि सर्दियों में हमारे जो हाथ हैं वो मोस्टली ठंडे ही होते हैं। हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, हमारी नाक हो गई, ये मोस्टली ठंडे ही होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिसकी वजह से हमें लिखने में परेशानी होती है। हाथ ठंडे रहते हैं, हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ काम ही नहीं करता है। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे, हमारा हाथ लिखने के लिए काम ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हाथ को गर्म करने के लिए हम रज़ाई डाल लेते हैं अपने ऊपर से। और जब रज़ाई डाल लेते हैं तो धीरे धीरे हम वापस से वो हमारी बॉडी जो है वापस से कंफर्ट जोन में लगती है और हमें फिर से हम कब सो जाते हैं हमें खुद पता ही नहीं लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? हमारे हाथ हो गए, हमारे कुछ जो ऑर्गन्स है वो ठंडे क्यों रहते हैं? ये होता है हमारे ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से। ये होता है हमारे ब्लड फ्लो की कम होने की वजह से। और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वो क्या होता है? पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको गर्म रखने के लिए ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। तो जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे हाथ, नाक, ये सब हो गए, इनके पास ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। अब इसकी वजह से हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स तक ब्लड कम पहुंचता है, तो अलर्टनेस होती है वो कम हो जाती है और नींद आने लगती है। और हमारा टारगेट जो नीट का है, वहाँ से लेके सिलेक्शन तक पहुँचने का जो रास्ता है वो विंटर से होके ही निकलता है। और ये सर्दियाँ ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यही अगर आपने नवंबर को, दिसंबर को सही से यूटिलाइज कर लिया तो आने वाले 4 महीने आप किस तरह से निकालोगे वो इन्हीं 2 मंथ्स पे डिपेंड करते हैं। आपका एग्जाम कैसा जाएगा वो इसी विंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हम अपनी एफिशिएंसी को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं अगर हम इसको सही से यूटिलाइज करें तो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम सर्दियों के अंदर इतनी नींद जो आती है, इसका सॉल्यूशन है, पहला बता दिया, एक तो सनलाइट और दूसरा है लेस ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इसको हम इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग वाटर इनटेक। अब सर्दियों में हमारा गला भी नहीं सूखता है, हमें पसीने नहीं आते हैं, तो हमारा जो वाटर इनटेक था गर्मियों के कंपेयर में वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे तो ये हेल्प करेगा हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने में। और दूसरा, हमें जो हाथ पैर गर्म रहेंगे हमारे, तो वो भी हमें हेल्प करेंगे कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। बट इसके लिए हमें रज़ाई के अंदर नहीं घुस जाना है, हमें कोशिश करनी है कि वियर करें हम थिन कैप और सॉक्स। ज़्यादा से ज़्यादा मोटे सॉक्स या कैप भी पहनेंगे तो उसकी वजह से भी हमारी नींद आएगी, हमें कोजीनेस फील होगी, हमें नींद आएगी। अब ये सब चीज़ें कर लेते हैं बट फिर भी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, हमें क्या करना है, हमें अपने सेंसेस को यूज़ करना है। अभी हम कैसे पढ़ते हैं? अभी हम क्या करते हैं, हम उठे, हम स्टडी टेबल पर बैठे अपना और हमने लेक्चर स्टार्ट किया और उसे सुनने लग गए, ईयरफोन लगाए और आराम से बैठ गए, उसे सुनने लग गए। और सुनते सुनते इतनी तेज़ नींद आने लगती है कि हमें खुद भी पता नहीं लगता। कई बार तो ऐसा होता है
हम स्टडी टेबल के ऊपर, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर इतनी तेज़ नींद आने लगती है कि हम हेड डाउन करके ही लेट जाते हैं और एक घंटा सो जाते हैं वहाँ पर भी, हमें पता ही नहीं लगता है वहाँ पर क्या है। तो इसका सॉल्यूशन है कि हमें अपने सेंसेस को यूज़ करना है पढ़ते टाइम के ऊपर। वो कैसे करेंगे? तो जब भी हम पढ़ने बैठे कोशिश करें हम एक रफ कॉपी लेके बैठे, रफ नोटबुक के ऊपर लिखते रहें। जो भी हम पढ़ें वो रफ नोटबुक के ऊपर लिखते रहें। लिखने से क्या होगा? हमारे माइंड का और हमारे हाथ का कोऑर्डिनेशन होगा, और जब कोऑर्डिनेशन होगा तो हमें नींद जो है कम से कम आएगी। और कोशिश करें अगर नींद आए तो स्टडी टेबल से उठें, अपनी जगह चेंज करें, चलते फिरते पढ़ें, बोल के पढ़ें। और दूसरा ये एक जो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, वो थी ये 20-20 रूल। इसके अंदर क्या होता था, जब हम कंटिन्यूसली बैठ के लेक्चर देखते रहते थे तो हमारे माइंड को बहुत थक जाता था, हमारी आइज़ थकने लग जाती थी, नींद आने लगती थी। तो जब 20 या 30 मिनट का लेक्चर देख ले अपने ड्यूरेशन के हिसाब से, तो हमें क्या करना है, हमें बैठना है सीधा और जो अपनी आइज़ है उसको जल्दी जल्दी ब्लिंक करनी है, 20 टाइम्स जल्दी जल्दी ब्लिंक करनी है। इससे क्या होगा? इससे हमारी आइज़ को रिलैक्स मिले। यही थे कुछ मेथड जो हमारी एफिशिएंसी को अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% तक इंक्रीज कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगा कि हमारा जो बैकलॉग है इसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं नवंबर से दिसंबर के अंदर, ताकि हम आने वाले जो मंथ है उसको सही से यूटिलाइज कर सकें।